हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे गुलमोहर ट्री समर केयर पर। गुलमोहर की केयर कैसे करनी चाहिए गर्मी के टाइम में, इसमें किस टाइप की फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, इसको टेम्परेचर कैसा देना चाहिए, इसकी प्रूनिंग कब करनी चाहिए, कब इसको सीड से ग्रो करना चाहिए, कब इसकी कटिंग से इसे ग्रो करना चाहिए, कब इसकी लेयरिंग करनी चाहिए और कब ये फ्लावरिंग स्टार्ट करता है, इसकी एज कितनी होती है और ये कब और किस सीज़न में फ्लावरिंग स्टार्ट करता है और ये कौन कौन से कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, सब पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। अभी गर्मी चल रही है, यानी गर्मी का सीज़न है अभी, और हर प्लांट स्ट्रगल कर रहा है अभी ज़िंदा रहने के लिए। अभी प्लांट्स का स्ट्रगल टाइम है और अभी प्लांट से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की आशा रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रगल टाइम है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे जब रेनी सीज़न स्टार्ट होगा, तब उस टाइम आप प्लांट से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सब ले सकते हैं। गुलमोहर, इसे कृष्णचूड़ नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पेड़ के फूलों से भगवान कृष्ण का मुकुट सजाया जाता था। गुलमोहर मूल रूप से मेडागास्कर का प्लांट है। ये भारत के अलावा यूरोप, ब्राज़ील, एशियन कंट्रीज़ और अमेरिका में भी पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है डेलोनिक्स रेगिया और ये फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। गुलमोहर ट्री की एज 50 से 60 साल तक होती है, अगर इसकी केयर अच्छे से की जाए तो। सीड से ग्रो करने के बाद गुलमोहर 6 से 7 साल में फ्लावरिंग स्टार्ट करता है। गुलमोहर ट्री पर फ्लावरिंग मार्च से लेकर अगस्त तक रहती है और ये गर्मी की सीज़न में ही फ्लावरिंग करता है। अगर आप कटिंग से गुलमोहर को ग्रो करेंगे तो ये 20 से 25 साल चलेगा, यानी इसकी एज 20 से 25 साल की होगी। अगर गुलमोहर ट्री में जल्दी ही फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसे 3 ईयर की एज में ग्राफ्ट करना होगा किसी ऐसे पेड़ से जिस पर प्रेजेंट टाइम में फ्लावरिंग आ रही हो। मान लीजिए आपने 30 साल के ट्री की ब्रांच ली और 3 साल के प्लांट पर ग्राफ्ट किया, तो 3 साल का प्लांट 30 साल का हो जाएगा, यानी ग्राफ्ट करने के बाद में जो छोटा प्लांट है उसकी एज कन्वर्ट होकर 30 साल की हो जाएगी, चाहे वो 3 साल का ही क्यों ना हो। तब उस कंडीशन में वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। अगर आपका प्लांट 5 ईयर का है और आप चाहते हैं कि प्लांट पर फ्लावरिंग हो, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई रखी है, उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एज से पहले प्लांट पर फ्लावरिंग कैसे ली जाती है। हालांकि वो वीडियो हार सिंगर का था, वो वीडियो एक एग्जाम्पल होगा आपके लिए, तो आप वो वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको ये ट्रिक कैसे यूज़ करनी है। आपको 50 ग्राम फिटकरी लेनी है और सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र लेनी है। पहले फिटकरी को पीसना है और सॉइल में मिक्स करना है, उसके बाद में सीवीड लिक्विड प्लांट में देना है। ये दोनों देने के बाद में 1 महीने के बाद में प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ट्रिक मैंने यूज़ कर रखी है और काफ़ी अच्छी ट्रिक है। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था हार सिंगार के प्लांट पर, उस पर फ्लावरिंग नहीं आ रही थी, लेकिन 1 महीने के बाद में उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये ट्रिक एज से पहले फ्लावरिंग लेने के लिए होती है प्लांट पर। इससे प्लांट फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा जो फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। गुलमोहर के फ्लावर्स ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लू, पिंक, पर्पल इन सब में भी आते हैं। अगर आप इनके भी ट्री ग्रो करेंगे तो वो लगाए हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। ज़मीन में लगा गुलमोहर ट्री 60 फीट का होता है, जो काफ़ी हाइट में भी जाता है। अगर गुलमोहर की अच्छे से केयर की जाए तो इसकी एज 5 ईयर तक बढ़ सकती है और बहुत ही अच्छे से केयर की जाए तो ये 5 साल की एज में अपने आप ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। गुलमोहर गठिया में बहुत फ़ायदेमंद होता है और डायरिया या दस्त में भी गुलमोहर को यूज़ किया जाता है। गुलमोहर में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं और इसकी काफ़ी आयुर्वेद में दवाएं भी बनाई जाती है। गुलमोहर का आप सीड से, कटिंग से और एयर लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं। सीड लगाने का टाइम होता है फरवरी से लेकर अप्रैल तक का और उसके बाद में रेनी सीज़न में आप गुलमोहर के सीड लगा सकते हैं। कटिंग और एयर लेयरिंग का टाइम होता है फरवरी और रेनी सीज़न, ये बेस्ट टाइम होता है एयर लेयरिंग का और कटिंग का। गुलमोहर को आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और इसके बोनसाई भी बहुत सुंदर बनते हैं। अगर आपने गुलमोहर को पॉट में लगा रखा है तो इसके पॉट के अंदर इसकी रूट्स की प्रूनिंग करते रहें और अगर प्लांट
डी शेप हो गया है तो टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग भी करते रहें ताकि ये शेप में दिखे। अब हम बात करते हैं गुलमोहर प्लांट के केयर पर। गुलमोहर की देखभाल के लिए सबसे पहले मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी गुलमोहर का प्लांट लगा रहे हैं तो सबसे पहले इसकी सॉइल यानी इसकी पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको सॉइल 40% लेनी है, सैंड 40% लेनी है और कंपोस्ट 20% लेनी है। अगर आपके पास में सैंड नहीं है तो आप सॉइल में कंपोस्ट मिक्स करके ये ट्री लगा सकते हैं। चिकनी मिट्टी में आप ये ट्री ना लगाएं क्योंकि चिकनी मिट्टी बाउंड हो जाती है और वो इसकी रूट्स को बढ़ने नहीं देगी। इसलिए चिकनी मिट्टी को अवॉइड करें और आप कोई भी सॉइल में से ग्रो कर सकते हैं चिकनी मिट्टी को छोड़ करके। गर्मी के टाइम में गुलमोहर में खूब पानी देना चाहिए क्योंकि गर्मी का टाइम होता है तो इसमें सॉइल जल्दी सूख जाती है, तो इसकी सॉइल सूखनी नहीं चाहिए। अभी रेगिस्तान में टेम्परेचर 60 डिग्री चल रहा है और सिटी के अंदर 50 डिग्री चल रहा है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। इसलिए प्लांट में मैं बहुत ज़्यादा पानी दे रहा हूँ। अगर आपके भी टेम्परेचर 40 से 45 के बीच में है तो आप गुलमोहर में बहुत अच्छा पानी दीजिए, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी दीजिए, तो प्लांट आपका अच्छे से सर्वाइव करेगा गर्मी में। और प्लांट में आप 15-15 दिन में अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है जैसे वर्मी कंपोस्ट, नीम खली या सरसों खली या बोन मील, जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र है आप 2 से 3 फर्टिलाइज़र मिक्स कीजिए। उसके बाद में 100 ग्राम आप इस प्लांट में दे सकते हैं, वो भी 15-15 दिनों में। और रेनी सीजन आए तो आप 10-10 दिन में ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। गुलमोहर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यहाँ मैं 3 फर्टिलाइज़र ले रहा हूँ। ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है नीम खली और ये है प्रोम फर्टिलाइज़र। वर्मी कंपोस्ट कैसे प्लांट्स में दी जाती है और इसमें क्या क्या गुण होते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो है। नीम खली इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं प्लांट्स पर और ये कैसे दी जाती है इसके ऊपर भी वीडियो है। और प्रोम इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये प्लांट में कैसे दी जाती है इसके ऊपर भी वीडियो है। तो इन सब के अलग अलग वीडियोज़ हैं। आप और भी ज़्यादा डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब इन तीनों फर्टिलाइज़र को हम मिक्स करेंगे, देन उसके बाद में गुलमोहर में किस तरह से देना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट को लेते हैं, उसके बाद में नीम खली, अब उसके बाद में प्रोम लेंगे। प्रोम हम 2 स्पून लेंगे। प्रोम भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। इन तीनों फर्टिलाइज़र्स को हम मिक्स कर लेंगे। इन तीनों फर्टिलाइज़र में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे प्लांट को मिलेंगे और एक रिच डाइट होगी हमारे प्लांट के लिए ये। तो अब ये प्लांट में कैसे देना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले हम इसके ऊपर की 1 इंच की सोइल को हटा लेंगे। जब हम सोइल हटा रहे होते हैं तो उस टाइम इसके ऊपर वाली ये रूट्स ये टूट रही होती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर ये टूटती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली रूट्स
टूटना भी ज़रूरी होती है। तो ये हमने प्लांट की 1 से 2 इंच की ऊपर वाली सॉइल हटा दी है। तो अब इसमें हम फर्टिलाइज़र देंगे। तो इसमें कितनी फर्टिलाइज़र देनी है? इसमें देनी है आपको ये 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र, जो चारों तरफ फैला देनी है। अब वापस से इसके ऊपर सॉइल फैला देनी है। ऐसा करने पर 2 काम एक साथ हो जाते हैं। एक तो प्लांट की गुड़ाई हो जाती है, दूसरा इसकी फर्टिलाइज़र है वो डायरेक्ट सॉइल में मिल जाती है, यानी मिक्स हो जाती है। यानी हमने इसके फर्टिलाइज़र को ऊपर वाली सॉइल हटाकर नीचे लगाया और उसके बाद में वापस से मिट्टी लगा दी, ताकि रूट्स उस फर्टिलाइज़र को जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाए। तो इस तरह से आप 15-15 दिनों में गर्मी में गुलमोहर में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे ही रेनी सीज़न आए तो ये फर्टिलाइज़र आप 10-10 दिन में दे सकते हैं। गुलमोहर को आप हमेशा शेड में रखें, यानी छाया में रखें। अगर आप बाहर धूप में रख देंगे तो ये बर्न हो जाएगा। बड़ा ट्री डायरेक्ट सनलाइट में रह सकता है, लेकिन छोटा प्लांट शेड में रखना होगा। अगर छोटे प्लांट को बाहर रख दिया तो ये बर्न हो जाएगा। और अगर बड़ा ट्री है तो वो डायरेक्ट सनलाइट में ग्राउंड में लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी टाइम टू टाइम आपको गुड़ाई भी करनी है, फर्टिलाइज़र देनी है, अच्छे से पानी देना है और इसको शेड में भी रखना है। गुड़ाई करने से इसकी सॉइल सॉफ्ट बन जाएगी और इसकी रूट्स अच्छे से सांस ले पाएगी और अच्छे से बढ़ पाएगी। और प्लांट टाइम टू टाइम डी शेप होता रहता है, इसके लिए इसकी प्रूनिंग करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपका प्लांट पॉट में लगा है और वो टाइम टू टाइम डी शेप हो रहा है तो प्लांट की आप प्रूनिंग करते रहें। हल्की हल्की प्रूनिंग करें, ज़्यादा ना करें। और आप जैसे जैसे प्रूनिंग करेंगे तो इसकी डबल से ट्रिपल ब्रांचेस ग्रो हो जाएंगी और आपका प्लांट बुशी और ग्रीन लगेगा, जो दिखने में काफ़ी सुंदर होता है। और इसकी स्टेम भी मोटी हो जाएगी। प्रूनिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। प्रूनिंग करने से प्लांट हेल्दी रहता है और प्रूनिंग के बाद में जब न्यू लीव्स आती हैं तो प्लांट एकदम ग्रीन, लश ग्रीन दिखता है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर होता है। गुलमोहर फरवरी से लेकर अक्टूबर तक खूब अच्छे से ग्रोथ करता है। जब नवंबर और दिसंबर आता है तो वो डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी सारी लीव्स गिराना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में इसकी ओनली ब्रांचेज ही बचती हैं। जब फरवरी का महीना आता है तो ये वापस से ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फरवरी से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आप इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग करें। जब नवंबर आ जाए तो आप इसकी प्रूनिंग ना करें, क्योंकि नवंबर से लेकर जनवरी तक इसकी प्रूनिंग नहीं की जाती। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, इसकी सॉइल की कंडीशनिंग कर सकते हैं, इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, इसको अच्छा सा टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं और इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं बढ़ने के लिए और प्लांट को ग्रो होने के लिए। तो आपका प्लांट बहुत ही ग्रीन और हेल्दी रहेगा और आप इसे बोनसाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।